दिन रात लगा रहता है। शरीर को पवित्र बनाने के लिए वो 24 घंटा लगा रहता है, पर मन को पवित्र बनाने के लिए उसके पास समय नहीं रहता। पर शिव कथा कहती है जिसने मन को पवित्र बना लिया, क्योंकि मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव शरीर की पवित्रता से कभी प्रकट नहीं होता। मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी शरीर की पवित्रता से कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी प्रकट नहीं होगा। शिव प्रकट भी होता है और प्रसन्न भी होता है तो मन की पवित्रता से होता है। वो कहते हैं ना, कि संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। बस शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाले चैन की नींद सोते हैं। बाकी की दुनिया के लोग इस संसार में जन्म लेने के बाद तो रोते ही रोते हैं। दुनिया के लोग जल चढ़ाने के, अगर शिव के शिवालय जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शंकर की चौखट जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हैं, शिव के दरवाजे तक जा रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिंदगी में थोड़ा सा दुख कम हो जाए, थोड़ी तकलीफें कम हो जाए, थोड़ा कष्ट कम हो जाए। पर इस युग में, इस संसार में अमीर भी रोते हैं, गरीब भी रोते हैं। चैन की नींद वो सोते हैं जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो चैन की नींद सोते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर को जल चढ़ाएंगे तो दुख नहीं आएगा। दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफें आती हैं, सब कुछ होता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में एक बल उत्पन्न होता चला जाता। शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती। शंकर भगवान की अविरल भक्ति करने वाले के हृदय में एक अविरल तेज उत्पन्न होने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मानव की देह को पवित्र बनाओगे, फिर भी उसमें कुछ न कुछ खोट, कुछ न कुछ अपवित्रता रह सकती है। पर मन को यदि एक बार तुमने पवित्र बना लिया, इस मन को तुम शंकर के दरवाजे तक लेकर चले गए, इस मन को शिव की चौखट तक लेकर चले गए, तो फिर ये मन कभी अपवित्र नहीं होगा, ये पवित्र की पवित्र ही बना रहेगा। इसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। एक बड़ी सुंदर प्रसंग आता है। एक विधु नाम का एक ग्वाला था। और वो विधु नाम का जो ग्वाला था, सबकी गायों को लिखता और सबकी गायों को लेकर चराने के लिए जाता। थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा, कथा बड़ी सुंदर। विधु नाम का ग्वाला पूरे गांव की गायों को इकट्ठा करता, पूरे गांव की गौ माता को एकत्रित करता और उनको चराने के लिए जाता। और जब चराने के लिए जाता, गायों को
गौ चराने के लिए जब पहाड़ पर्वत पर जंगल में पहुंच जाता, जंगल में पहाड़ पर्वत पर पहुंचने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाता और गाय उस जंगल में उस पर्वत पर चरती रहती। अब विधु शिव का बड़ा भक्त था। उसका एक नियम, शंकर जी के मंदिर में जाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, शंकर जी को चंदन लगाना, शंकर जी का श्रृंगार करना, शंकर जी का फूल की पंखड़ियों को तोड़कर उस पंखड़ियों से